राधे राधे, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग और बुरा समय आपसे बहुत दूर रहें। आजकल मेरे वीडियोस थोड़ा सा लेट आ रहे हैं, उसके लिए सॉरी। और मैं कमेंट में किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रही, उसके लिए भी बहुत बहुत सॉरी। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है इसीलिए। और इतना कमेंट करते हैं लोग कि मैं उसका रिप्लाई मतलब रिटर्न में दे ही नहीं पा रही, प्रॉब्लम की वजह से। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाए दे रही हूँ। देखिए, बहुत से लोग जो भी अच्छा कमेंट करते हैं ना, उनका दिल से धन्यवाद। जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनका भी थैंक यू। और बहुत से लोग बहुत अजीब से कमेंट करते हैं, वो मेरी समझ से परे हो जाते हैं, वो मुझे मेंटली टॉर्चर करने लगते हैं। अभी एक है, इन लोगों इनका नाम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये पाठशाला करके हैं। और जो गलत कमेंट करते हैं ना, पहली बात तो उनके नाम अजीब अजीब से होते हैं। ये पाठशाला, वो पाठशाला, फलाना ढिमका। तो खुद नहीं वो करते हैं, खुद का नाम नहीं यूज़ करते हैं। तो इनका कहना है ये एक नया ट्रेंड बना है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। ठीक है, इनका मतलब है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने का एक नया ट्रेंड बन गया है। यूट्यूब पर वीडियो बनाने का ये सब फर्जी है, केवल सोशल मीडिया पर छाने का नया बहाना है। सोशल मीडिया पर छाने के लिए बहुत सी चीज़ें करने के लिए, ठीक है। सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक फ़ौजी की बीवी हूँ, तो मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। जब मैं फैमिली क्वार्टर में रही हूँ, जब तक भी रही हूँ, मैंने बहुत सी चीज़ें बनाना सीखी हैं, डेकोरेशन की, और भी बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। अगर मुझे वो होता ना तो मैं वो डाल देती। मुझे सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, मुझे ये भी बनाना आता है, ये मेरा ही बनाया हुआ है, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं। मैं क्या क्या चीज़ें आपको दिखाऊं, ठीक है। तो मैं उनके वीडियोस डाल लेती। और मैं बता दूं कि मेरा कुकिंग चैनल है था, मैं उस पर डालती थी वीडियो, खाना बना करके। मेरा ये था ही नहीं कि मैं ऐसा भी कुछ करूँगी, ठीक है। और अगर मुझे छाना ही होता तो एक एक लेडीज़ें गंदे गंदे काम करके उन करती हैं, और अगर मेरे को सच में ऐसे ही पैसे कमाने होते, ठीक है, तो मैं वैसी ही बन जाती शायद। जैसे हस्बैंड वाइफ बहुत से वीडियोस बना रहे होंगे, आपने लाइव चैट में देखा होगा कि बहुत से वल्गर वीडियो बन रहे हैं। तो उसमें किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि आप उसमें जा करके बोल दो। उसमें एक दिन के व्यूज़ आते हैं 21,000 लाइव में, 1 घंटे के लाइव में 21,000 व्यूज़ आते हैं। अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता तो मैं उनमें बैठ जाती जा करके, छोटे कपड़े पहनती, ना पहनती, कुछ भी करती। सिर्फ अगर मेरे को सोशल मीडिया पे ही छाना होता तो। पर मैं अपनी आप बीती लेके आई हूँ, अपनी लाइफ की जो मैं झेल रही हूँ ना, वो मैं लेके आई हूँ। आपको अच्छा लगे आप सुनिए, नहीं अच्छा लगा मत देखिए, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। पर ये कोई बात नहीं है कि ये मैं अपने हस्बैंड का सच बोल रही हूँ तो ये एक ट्रेंड है, ये फर्जी है। बहुत होता है। फिर भी अगर आपको लगता है तो भगवान आपकी बेटी, आपकी बहन के साथ मेरी ज़िंदगी जैसे कर दे। मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती। पर जिसको लगता है कि मैं फ्रॉड हूँ ना, माता रानी उसकी बहन बेटी को मेरी जैसी लाइफ दे दे, और रविशंकर जैसा पति दे दे। बस मैं यही दुआ करूँगी सबसे। एक है यूज़र करके, इनका नाम नहीं आ रहा है। इनका तलाक होने के बाद भी सिंदूर लगाए हो मैडम जी। तो सर, जिसमें आपने कमेंट किया था वो पोस्ट मेरी बहुत पहले की है। मेरा तलाक नहीं हुआ, पर मेरी मैंग में आपको सिंदूर भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। आप लाइव चैट में भी जिस दिन आएंगे ना, आप देख लीजिएगा, मैं सिंदूर नहीं लगाती, ना सिंदूर ना गले में मंगलसूत्र, मैं नहीं पहनती, ठीक है। क्योंकि मैं अब उस इंसान को अपना कुछ मानती नहीं हूँ, मेरा रिश्ता ही नहीं है उस बंदे से, उस भागे हुए आदमी से, रविशंकर से। एक लोगों ने बोला है, इनका नाम मैं नहीं शो करूँगी, शानू जी, शक्ल बहुत कुछ बयां कर देती है। क्या करूँ मैं अपनी शक्ल का? भाई, जिसको मेरी शक्ल से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, तो एसिड डाल दो, जल जाऊँ मर जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसे मौत आ नहीं रही, ठीक है। बहुत से लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, पर ये ताना तो कम से कम मत दीजिए कि नहीं तुम्हारा फेस ऐसा, तुम्हारा फेस वैसा। मैं क्या करूँ अपने फेस का? एक इंसान का चेहरा उसकी पहचान होती है, और आप लोगों के बोलने से ना मुझे खुद के फेस से ही नफरत होती चली जा रही है।
कि अगर मेरा फेस ऐसा है तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा फेस किसी फौजी की बीवी का नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे कमेंट करते हो ना, मैं क्या करूँगी आप लोगों का, सॉरी। कि मैं अपने हस्बैंड से तो परेशान ही हूँ। ये दुनिया के कुछ मर्द हैं ना, कुछ मर्द, उन्होंने तो और मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। और एक है मानिक चंद्र जी, इनका है आर्मी की फ़ोटो क्यों लगाती है। लगाती हूँ। अगर मेरा पति सब्जी बेच रहा होता मानिक जी, तो मैं सब्जी के साथ उसकी फ़ोटो लगाती। मेरा पति सब्जी वाला है। दूध अगर बेचता होता तो मैं दूध वाले को बोल के करती। ठीक है, डॉक्टर होता तो मैं डॉक्टर बोलती, और इंजीनियर से शादी की होती तो इंजीनियर पति बोलती। तो अगर फौज में है मेरा पति तो मैं फौजी ही बोलूँगी उसको। मैंने इसीलिए उसकी फ़ोटो लगाई है कि आप देखो, आपका चेहरा उससे नहीं मिलता है। और जिसको ज़्यादा इससे प्रॉब्लम है ना, तो उसको सज़ा दिलाओ जा करके। यहाँ मेरे को ज्ञान मत दो बैठ के सब लोग। क्यों लगाती हूँ फ़ोटो, क्यों लगाती हूँ, लगाती हूँ फ़ोटो, लगाऊंगी फ़ोटो उसकी। उस दिन इंसान ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी, मेरी लाइफ के 18 साल 3 महीने बर्बाद कर दिए, मेरे बच्चों की जान ले ली, मेरे पापा की बेइज्जती कर दी, घर से सामान चोरी करके भाग गया। पर मैं नहीं बोल सकती मेरा फौजी पति चोरी कर सकता है या फिर अय्याशी कर रहा है, मैं नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? कौन सी किताब में लिखा है? मेरे को किताब ला के दिखाओ। रूल है तो रूल दिखाइए आप मुझे। और एक है सत्यवीर यादव जी। नाम तो आप लोगों के ऐसे ऐसे होते हैं ना, कभी कभी भगवान कि नहीं कितना मतलब महान हस्ती हो आप लोग, पर आपके कमेंट से आपकी दिमाग की गंदगी का पता चल जाता है। इनका 100, इन्होंने पहली बात अच्छी बोली थी। इनका फर्स्ट कमेंट था ये कि 100 फौजी 100 में से 1-2 खराब हो सकता है, बट फौजी फैमिली से बड़ा प्रेम करता है। हाँ, ये बात तो सही है, 1-2 फौजी खराब हो सकता है, वो चीज़ मैं मानती हूँ। फौजी फैमिली से भी प्यार करता है, चलिए मैं भी ने भी ये मांग लिया। पर ये कोई गारंटी नहीं होता कि वो अपनी भी फैमिली से प्यार करता है। वो अपनी भाई की फैमिली मतलब अपनी भाई की बीवी से प्यार करेगा। वो अपने रिश्तेदार की फैमिली मतलब अपने रिश्तेदार में भाई की बीवी से प्यार करेगा। वो अपने स्कूल टाइम की लड़की है उससे प्यार करेगा। समझ गए आप? तो रविशंकर को मुझसे और मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं है। फिर इनके दिमाग में गोबर भर रखा है, गोबर, सतवीर यादव जी के। ठीक है, मैं एक बंदे की फ़ोटो लगा करके पोस्ट करती हूँ, उसका नाम लेकर के, उसके घर का गांव का नाम लेकर के पोस्ट करती हूँ, और इनका ये हो गया। इनका दूसरा कमेंट है मतलब कि सब आपके पति जैसा है। मैंने सबसे ब्याह कर रखा है क्या? सतवीर जी जरा बताइए आप मुझे कि मैंने सबसे ब्याह कर रखा है क्या? मैंने शादी कर रखी है क्या? मैं सिर्फ एक बंदे के लिए बोल रही हूँ, और इतना बड़ा मैंने पाप कर दिया फौजी पति के लिए बोल के, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। फांसी पे लटका दो मेरे को। विशाल अग्रवाल जी का कमेंट है कि डाइवोर्स लेना है ले लो, चाहे कोई भी हो, पर आदमी ही क्यों मरता है हर बार। मैं सारे आदमियों के लिए नहीं बोल रही हूँ विशाल जी, ठीक है। मैं रविशंकर के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हर तीसरी औरत पे मर जाते हैं। हर तीसरी चौथी औरत पे उनका दिल फिदा हो जाता है। वो ये नहीं देखते वो 55 साल की औरत है, 50 साल की औरत है, कैसी औरत है, उस बंदे को मतलब नहीं रहता। और मैं डाइवोर्स ले अगर मैं तलाक लूँगी उस बंदे से, क्योंकि नाम का रिश्ता रखने से मेरे को कोई मतलब नहीं। मैं स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग सब दे सकती हूँ, दिया भी है मैंने अपने वीडियोज़ में, ठीक है। तो आप प्लीज़ ऐसे मत बोलिए कि आदमी ही गलत होता है या औरत ही गलत होती है। कई केसेस में होता है कि आदमी सही होता है, औरत गलत होती है। मेरे केस में रविशंकर गलत है, मैं क्या करूँ? सिर्फ वो फौजी है तो मैं उसको छोड़ दूँ, नहीं बोलूँ कुछ? कौन मेरी लाइफ की गारंटी लेता है? एक औरत सोशल मीडिया पे आके बोल रही है और उसके बाद आप लोगों को लग रहा है मैं फर्जी बड़ा करूंगी ताकि वो आकर के मेरा गला पकड़ ले। मैं चंदा सुनीता समा का नाम लेती हूँ, मैं गोमती नगर बोलती हूँ, रविशंकर आते हैं सारी पोस्ट पे। कभी उन्होंने इस पे नहीं, इस टॉपिक पे नहीं बात की। क्यों? वो बंदा भाग के कहाँ रह रहा है, किस औरत के पास जाके रह रहा है, ये भी नहीं पता किसी को। किसी की पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती है ना। आप जैसे क्वेश्चन मुझसे करते हैं ना, मेरे वीडियोस पे रविशंकर के नाम के एक बंदे का कमेंट होता है, एक ही है वो रविशंकर।
आप उससे कभी पूछो जाके, भाई तू कहाँ भाग के गया, किसके साथ रह रहा, चंदा, सुनीता, समा, गोमती नगर कौन है, क्या है वहाँ पे, पूछो ना। क्यों नहीं पूछते हो आप लोग? और डाइवोर्स तो मैं लूंगी, उसे देना भी पड़ेगा। जहाँ वो 10 जगह मुंह मार रहा है ना, वो जा करके उस बंदे के साथ रह सकता है आराम से। मैं घर में बीवी की तरीके रहूं और वो आदमी रहे नहीं, तो मेरे को लाइफ अकेले ही काटनी है। तो मैं समाज में सबके सामने दिखा के कि नहीं, मेरा और रविशंकर का कोई रिश्ता नहीं, तब हम अकेले अलग रहेंगे, सेपरेट रहूंगी। और इसमें कोई भी चोरी छुपे कुछ भी नहीं है। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। एक लोगों ने कमेंट किया है, अपने पति की इज्जत नहीं कर सकती हो तो देश के फौजियों को बदनाम मत करो। आप मेरे को ये बताओ कि आप मेरे मैटर को सांप्रदायिक क्यों बनाना चाहते हैं। मैं आपका नाम नहीं लूंगी, आप भी आर्मी में हो इसलिए नहीं नाम ले रही, ठीक है। क्यों सांप्रदायिक बनाना चाहते हैं भाई? मैं जब एक बंदे की फोटो लगा करके पोस्ट कर रही हूँ, मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, तो देश के सारे फौजी इससे कैसे बदनाम हो गए? जरा आप मेरे को बता के जाना है यहाँ पे। और मैं सबकी वाइफ नहीं हूँ कि मैं सबके बारे में जो है बताती फिरूंगी। मैंने जिस बंदे से शादी की है और मुझे अधिकार है, लीगल रूप में मैं उसकी वाइफ हूँ, तो मुझे अधिकार है कि मैं उस बंदे के बारे में बोल सकूं। आप कोई भी मुझे नहीं रोक सकता इस चीज़ के लिए, इसीलिए मैं बोलती हूँ। और मैं जो चीज़ बोलती हूँ उसके मेरे पास प्रूफ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। हाँ, अगर आपको झूठ लगता है तो आप रविशंकर से बात कर लो ना। जिस बंदे के बारे में मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ, वो आकर के मुझे 4 गालियाँ दे के जाता है, धमकी दे के जाता है, हैं? तो आपको नहीं समझ में आता कि जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ और उसके बाद वो उस टॉपिक पे बोलना नहीं चाहता। आपको पता है ये कितनी बड़ी बात होती है? मैं बोल रही हूँ कि उसका अफेयर है और वो इस टॉपिक पे बोलना ही नहीं चाह रहा। मैं औरतों के नाम ले रही हूँ, वो कुछ भी नहीं बोल रहा। क्यों? सोचिएगा। पर अपने समाज में सबसे इजी टारगेट होता है ना, औरतों को बोल देना कि नहीं तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। और एक औरत अगर अपने हक के लिए लड़ती है ना, तो सबकी नज़रों में खटकती है। वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही है। खटक लें दो, कोई बात नहीं।